and welcome to me and Taro। तो ये आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है भाई, ये है 18 अप्रैल एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। ओके, तो चलो भाई, हमने 3 ऑब्जेक्ट्स लिए यहाँ पे। पहला है टैरो एंड रेस्ट ऑफ द 2 आर द ओरेकल। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं टैरो से, फिर विल मूव ऑन टू द ओरेकल साइड बाय साइड। देखते हैं भाई कितना समय लगता है रीडिंग के लिए। ओके, हाँ, तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। आई डोंट नो हाउ मच टाइम द रीडिंग विल कंज्यूम, राइट? आई होप यू आर रेडी फॉर इट। ठीक है, चलो करते हैं और शफल। ठीक है, चलो हियर वी गो। चुनते हैं कुछ कार्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, 10 कार्ड आ चुके हैं। सो वी विल यूज द 10 कार्ड्स। ओके, तो 10 कार्ड का यूज करते हैं, 10 बहाने, राइट? ओके, तो क्या है भाई यहाँ पे, देखते हैं हम डायरेक्टली। ओके भाई, पहला जो कार्ड है वो है, एज यू कैन सी राइट ऑन द स्क्रीन, टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे आ गया, यानी कि सेजिटेरियस का कार्ड है ये। भाई यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है वो ये है कि दिस पर्सन इज़ लाइक फीलिंग वाला बहुत ही खूबसूरत, यू नो। इट्स लाइक कि भाई सुबह सुबह इफ़ द पर्सन यू नो वेक अप बिफोर यू एंड फाइंड यू राइट नेक्स्ट टू हिम और हर एंड गिविंग द किस सॉरी टू योर शोल्डर और टू योर चिक। ठीक है, यानी टेम्परेंस मतलब कहीं ना कहीं पे दोनों व्यक्तियों में काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर जो आपने अभी समय बिताया होगा, यू नो, फ्रॉम आई थिंक थर्सडे टू संडे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो समय इनके लिए काफ़ी सही रहा होगा। अगर आपने कमिटमेंट दे दी है या फिर आपने कहा है कि भाई वी विल डू एग्जैक्टली एज पर द प्लान ऑफ योर लवर, ओके, तो इससे भी इस पर्सन को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर कोई थर्ड पर्सन मैनिपुलेट कर रहा था, ओके, लाइक आप अगर कर्ज में डूबे हुए थे एंड वो कर्जा चुकाने के लिए कह रहा था, या फिर भाई सीजिंग योर कार, और कोई बॉस अगर आपको परेशान कर रहा था, तो वो चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं अगर ख़त्म होने को आई है, लाइक यू हैव फाउंड अ न्यू जॉब वगैरह, तो चीज़ें जो है वो बदल सी गई है। यहाँ पे फॉर्चून कुकी का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही यहाँ पे फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन जो मीनिंग यहाँ पे आ रही है कि भाई दिस पर्सन फील्स कि भाई चीज़ें सही होने की शुरुआत हो गई है, एंड दैट्स एन अमेजिंग किक स्टार्ट फॉर बोथ ऑफ यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड, एज यू कैन सी, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड यहाँ पे जो हमें देखने को मिलता है कि दिस पर्सन इज़ लाइक बिलीव इन यू। ओके, मतलब जो कम्युनिकेशन होना चाहिए कि अगर वो आपके ऊपर बिलीव करते हैं तो यू नो कि जो भी आपसे कहना चाहते हैं। देखो, कई बार ऐसा होता है कि 2 लोगों के बीच कॉन्वर्सेशन होता ही नहीं, यू नो, झगड़ा होता है, डिबेट होता है, एंड फिर कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एग्जैक्टली जो वो कहना चाहते हैं वो आप समझ रहे हो। ओके, मान लीजिए इन्होंने आपको सिग्नल दिया, अभी रुको, अभी कहो, अभी सुनो, तो आप बिल्कुल वही फॉलो कर रहे हैं, ये उनके लिए काफ़ी सही बात है। तो इससे क्या होता है कि पर्सन का जो मोरल है वो और बढ़ता है, एंड दैट इज़ अ फोर्टे फॉर बोथ ऑफ यू इन योर रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये क्यों आ गया? यहाँ पे किसी की एग्जिट दिख रही है, तो अगर कोई थर्ड पर्सन, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई थर्ड पर्सन यानी कि जो आपके ऊपर अगर क्रूरता ढाल रहा था या फिर निर्दयता ढाल रहा था, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं चला जा रहा है आपके या आप दोनों के ज़िंदगी से। ठीक है, नाउ व्हाई इज दैट सो? ये आता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की अर्थ साइन में। अर्थ साइन जो होता है वो मोस्टली यू नो बहुत ही स्पेक्टेकुलर होते हैं एंड पावरफुल होते हैं। ठीक है, एंड होल्ड ऑन करते हो चीज़ों को, वो भी चीज़ों को बिल्कुल भी जाने नहीं देते। ठीक है, वो एक बात होती है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 5 पेंटिकल्स मतलब कि चीज़ें जो है वो सही हो रही है, एंड जिन चीज़ों का आपको डर था कि कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो चीज़ ही गायब हो रही है। ठीक है, तो डर जो है वो गायब हो गया, तो अब प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है और ना ही होनी चाहिए। Now the next card over here is this one, जो कि है भाई Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces। बहुत ही खूबसूरत कार्ड, if you can literally connect to it। भाई
ये जो एस है ना, ये बिगिनिंग है, मतलब कहीं ना कहीं पे जो एक नई शुरुआत होने जा रही है। देखो ये मंडे है, तो अगर हाल ही में कोई पर्सन अगर प्यार में पड़ा होगा, ठीक है, बस अगर कुछ हफ्ते ही हुए हैं दैट यू फॉलन इन लव, तो ये उनके एहसास के बारे में हो सकता है। एंड इतना कुछ झेलने के बाद अगर काफ़ी महीनों से या सालों से आप एक दूसरे को पहचानते हैं कि लाइक फ्रेंड्स फॉर सो मेनी ईयर्स एंड देन सडनली टर्न टू लवर, एंड फिर जो भी सिचुएशन वाइज आपने तकलीफ सही होगी, उसके बाद जो अभी ये मकाम हासिल किया है कि नाउ वी आर रिलैक्स, तो वो क्या है, एक सबको मतलब एक नई शुरुआत विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। नाउ द नेक्स्ट कार्ड है वो है द मैजिशियन, यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे चीज़ें सही हो रही है। सेकेंड कार्ड फ्रॉम द मेजर होता है ना कि जादू करने की ज़रूरत नहीं है, जादू हो रहा है, ठीक है। आप इसे मैनिफेस्टेशन की पावर कह सकते हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके फैमिली में से जो भी फेमिनाइन पर्सन है, आजकल मैं फेमिनाइन पर्सन के बारे में ज़्यादा कह रहा हूँ, आपकी दादी, नानी, माँ, बहन जो भी होगी, उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। ओके, अगर उन्होंने विश की कि भाई जल्द से जल्द तू शादी कर ले, या फिर जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, एंड वी शुड सी यू गेटिंग हैप्पीली मैरिड, तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। एंड जो आपको लग रहा था कि अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, वो हो रहा है पॉजिटिव, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कार्ड है वो है डेथ। स्कॉर्पियो का साइन यहाँ पे आ गया है, यानी कि डेथ साइन। भाई स्कॉर्पियो का मीनिंग यहाँ पे क्या आ रहा है कि थिंग्स आर गोइंग टू गेट क्रेजी। ओके, बदलाव शुरू हो गए हैं, लेकिन बदलाव इनमें नहीं हो रहे हैं, इनके साथ हो रहे हैं। अंडरस्टूड माई पॉइंट? ओके, बदलाव इनमें नहीं हो रहे हैं, मतलब ना तो इनका स्वभाव बदल रहा है, ना तो शायद आपका भी स्वभाव नहीं बदल रहा है, लेकिन आपके साथ बदलाव हो रहे हैं। लाइक जो लोग पहले रूड थे, अभी वो हंस रहे हैं, या फिर वो अभी आपके साथ मिलके चीज़ों को ठीक करने के पीछे लगे हुए हैं। एंड द पर्सन इज़ रिस्पेक्टिंग यू अ लॉट, तो वो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी बेहतर है। मतलब यू कैन ट्रस्ट कि भाई आगे से चीज़ें सही हो जाएंगी, तो हमें ज़्यादा फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अभी नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नाउ दिस इज़ यहाँ पे मुझे बिजनेस कनेक्शन दिख रहा है, बिल्कुल भी यहाँ पे हार्ट का कनेक्शन नहीं दिख रहा है। सो डू अंडरस्टैंड दैट कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई पर्सन जो है, या तो ये या तो आप दोनों में से कोई, या फिर आप खुद रिश्ते, मतलब जो बिजनेस कनेक्शंस है वो बढ़ा रहे हो, ठीक है। अब या तो आप की अगर दुकान है या फिर आपका बिजनेस लाइनअप है वो बढ़ा रहे हो, या तो कोई नया क्लाइंट आपको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं पे बिजनेस में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। अब 3 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन जो है अभी बढ़ रहा है। तो बात बस इतनी सी कि अगर न्यू क्लाइंट आ रहा है, लाइनअप नहीं हो रही है, फिर एक्स्ट्रा बिजनेस हो रहा है, आपने अगर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ लिया है, तो आपको वो सब मैनेज करना, बिकॉज एवरीवेयर यू गो कम्युनिकेशन इज़ द की। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन सही है तो सब कुछ सही होगा। तो यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। मे बी द पर्सन इज थिंकिंग कि आपके अंदर आपके साथ कम्युनिकेशन किस तरह से आगे बढ़ रही है, राइट। तो ज़्यादा वक्त देना होगा कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन आपको एक्सपेक्टेड है कि आप ज़्यादा कम्युनिकेशन करोगे किसी बाहर वाले व्यक्ति के साथ, लाइक योर न्यू क्लाइंट, योर न्यू बिजनेस पार्टनर, या फिर अगर आपकी दूसरी जॉब लगी है, अगर आपने कहीं पे दूसरा अकाउंट खोला है, जो भी आपकी ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं पे एक्स्ट्रा इनकम आ रही है। तो 7 ऑफ कप्स में क्या हो रहा है ना कि इतनी सारी चीज़ें हो रही है कि यहाँ पे बस एक दिक्कत होने वाली है कि समय पे कौन सा काम करें, ठीक है। मे बी मैं कह सकता हूँ कि आप दोनों ही काम, चाहे आपका जॉब हो और बिजनेस हो, ठीक है, या दोनों बिजनेस हो दोनों जॉब हो, आप सही तरीके से कर रहे हो, ठीक है। समय पे जाना, चीज़ों को समय पे कंप्लीट करना, लेकिन उसके बाद जो समय आप देना चाहते हो खुद को, अपनी हॉबीज़ को, अपनी फैमिली को, एंड योर फ्रेंड्स एंड योर लवर, क्या वो आपसे हो पाएगा? यही एक बात शायद इनके जहन में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वही क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कि भाई मे बी इस पर्सन को लग रहा है कि आप ज़्यादा बिजी हो जाओगे, ओके। इन्होंने जो भी मे बी आपके लिए कामनाएं मांगी थी कि आप आगे बढ़े, ज़िंदगी अच्छी हो जाए, या फिर इनके लिए अगर ये सिंगल मदर है, सिंगल फादर है, या फिर दिस पर्सन हैज़ बीन डिवोर्स्ड, ओके, या फिर ट्रबल हो रही है, लाइक डिवोर्स प्रोसीजर शुरू है, या फिर किसी ने चीट किया इनके साथ और अब ये अकेले ज़िंदगी जी रही है, तो इनको लग रहा है कि भाई मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ, या मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये जो कार्ड है बेसिकली
थोड़े से ट्रबल्स दिखाता है इस रीडिंग में, ठीक है, कि इस पर्सन को चीज़ों को हैंडल करने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है। उनका साइकिक कनेक्शन हो सकता है, या फिर जो उनके ग्रह है, ग्रह नक्षत्र उनके चार्ट में, उनका इसमें एक अंतर्भाव हो सकता है, ठीक है। सो डू पे अटेंशन। आप उनकी जो कुंडली है, हॉरोस्कोप को चेक कर सकते हैं कि भाई व्हाट इज़ द मेन रीज़न। अगर आपको लग रहा है कि ये उनसे कनेक्टेड है या आपसे कनेक्टेड है और ऐसा हो रहा है, तो यू कैन गेट इट चेक्ड, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे हेल्प मिलने की संभावना, तो जैसे मैंने कहा कि मे बी आपको किसी एक एस्ट्रोलॉजर से हेल्प मिल सकती है, ठीक है। ऑनलाइन भी काफ़ी टूल्स हैं कि आप पत्रिका देखिए कि भाई हाँ अभी कौन सी दशा चल है, फिर किसी की 7.5 चालू हो गई है, या फिर कौन सा ग्रह अभी आपको क्या फल दे रहा है, वगैरह भी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये हो सकता है कि somebody इज़ ट्राइंग टू हेल्प दिस पर्सन, ठीक है। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियली इस पर्सन को अचानक से हेल्प करने लगे, मान लो ये पर्सन फाइनेंशियली लैक हो रहा है और कोई इनको अगर वारा दिखा रहा है कि किस्मत आपकी बदलने वाली है अचानक से, तो इनको थोड़ी सी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, या फिर आपको भी, ठीक है। मैंने कहा अगर आप पहले से सेटल हो, थोड़ा अच्छा काम चल रहा है और अगेन आपने एक्स्ट्रा काम किया अपने बलबूते पे, देन नॉट एन इशू। लेकिन कोई न्यू पर्सन आ रहा है अचानक से जिसके बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं है, तो थोड़ी सी आपको जांच करनी होगी। अब जो कार्ड बचे हैं आखिर में, तो एक ही कार्ड बचा जो कि है 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ये है एरीज, लियो, सैच, फायर साइन, कि भाई दिस इज़ ऑल अबाउट कि थोड़ा सा वेटिंग पीरियड तो यहाँ पे हो सकता है, या फिर आप दोनों में से जिसको भी या फिर जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है, वो पर्सन इस स्थिति को समझने में थोड़ी सी गलती कर सकता है, या फिर थोड़ा ज़्यादा समय ले सकता है। यानी कि जो मैंने अभी रीडिंग की वो शायद किसी पर्सन के लिए 2-3 दिन भी चल सकती है, या फिर पूरा हफ्ते। अचानक से अगर कुछ चीज़ें ऐसी वर्कआउट होने लगे, तो कई बार हम कहते हैं क्या हो गया ये, या कोई भगवान प्रसन्न हो गए, या फिर मेरी किस्मत बदल गई, या ऑल ऑफ सडन किसी ने जादू कर दिया, यूनिवर्स मुझे मैनिफेस्टेशन में हेल्प कर रही है, किसी ने ब्लेसिंग दी, बहुत सारी चीज़ें होती है। एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या ये हो रहा है बिकॉज आई हैव दैट काइंड ऑफ स्किल, या फिर इट इज़ बिकॉज ऑफ द यूनिवर्स, ओके। तो वो भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ सकती हैं। तो ये हो गया रिगार्डिंग दी ओरेकल, सॉरी टैरो। अब देखते हैं, इसको साइड में रखते हैं, एंड सेकेंड वी गेट दिस ओरेकल। चलो अब इससे कुछ कार्ड निकालते हैं, ठीक है। आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक, बट वी विल टेक लीस्ट टाइम, ओके। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 6 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं कार्ड क्या है। पहले हमें कार्ड स्ट्रेट करने हैं, ठीक है। यस, ओके, कार्ड स्ट्रेट हो गए। विद नेगेटिव सेल्फ टॉक, ये आ गया है पहला कार्ड। अब ये क्यों आ गया पहला कार्ड? जैसे मैंने कहा कि इसके ज़िंदगी में बदलाव होने की श्रृंखला शुरू हो गई है, और अगर ऐसा है तो पहली बात तो ये शायद इसके ऊपर बिलीव नहीं कर पाएगा, ओके। मे बी डर के वजह से, या फिर बिलीव ही नहीं करना, या ऐसा भी हो सकता है। भाई हर व्यक्ति के ज़िंदगी में अच्छे और बुरे दोनों वक्त आते रहते हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ज़िंदगी में एक ही बार ख़राब होगा गया, ऐसा नहीं होता। हर बार कुछ ना कुछ, दिन में भी अगर आप काउंट कर ले, जैसे कि नींद पूरी ना हो जाना ख़राब वक्त, पैसे ज़्यादा मिल जाना अच्छा वक्त, एक टर्न एक्स्ट्रा लेना बुरा वक्त, क्योंकि आपका थोड़ा सा पेट्रोल ज़्यादा यूज़ हो गया, और जो चीज़ है वो मिल जाना अच्छा वक्त, चीज़ें ऐसी होती रही। तो यहाँ पे जो पर्सन है, थोड़ा सा नेगेटिव सेल्फ टॉक अगर आपके साथ हो रहा है, या फिर इस पर्सन के साथ, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। सेकंड जो है परफेक्ट टाइम, तो जैसे मैंने कहा कि अगर अच्छा समय शुरू हो गया है, तो सही मोमेंटम होगा, सही चीज़ें अगर इन्होंने पकड़ ली, तो राइट टाइम पे राइट चीज़ें हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो फाइनेंशियली ये पर्सन वरी फ्री हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है ट्रिगर्ड। ट्रिगर का मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा कि भाई दोनों वक्त चलते रहते हैं, तो कोई ना कोई पर्सन शायद बीच में टांग अड़ा सकता है। इसमें कहा कि भाई कोई अगर न्यू पर्सन आ रहा है अचानक से, और अगर आपको उनके इंटेंशंस पता नहीं है, चाहे वो कोई नया दोस्त हो कि यू कैन कंसिडर मी एज योर फ्रेंड, तो क्यों आपका दोस्त बनना चाहता है, उसके पीछे का मकसद क्या है, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं, ये शायद इनको थोड़ी सी तकलीफ दे सकती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। योर स्टोरीज मतलब आपके साथ जो भी घटनाएं घटी हैं, आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। मान लो द सेम थिंग हैपन विथ यू, ओके, कि ऐसा चल रहा था, फिर अचानक आपने फैसला कर लिया कि मुझे एक्स्ट्रा जॉब करना है, एक्स्ट्रा इनकम कमानी है, या फिर कुछ न्यू स्टार्टअप करना है, लाइक बिजनेस एंड लाइक वाइज, एंड यू स्टार्टेड इट एंड इट वेंट वेरी वेल। या फिर थोड़ी सी तकलीफ आ गई, तो जो भी आपकी स्टोरी है आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, ताकि उनको
ये समझने का मौका मिले कि मुझे क्या करना है या कौन सी गलती नहीं करनी है, राइट। अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो है ओवर एनालाइजिंग। ये भी हो सकता है कि ज़्यादा थिंकिंग करना, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई आपने बस अपना काम कर दिया, कि अपनी स्टोरी बताई कि मैं जॉब कर रहा था, सोचा कि बिजनेस करूं, तो पार्ट टाइम बिजनेस किया एंड मुझे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, ठीक है। आपकी स्टोरी कंप्लीट हुई। जैसे कि संदीप माहेश्वरी जी जो एक बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, तो उन्होंने जो अपना किस्सा कई बार बताया कि उन्होंने बहुत सारे जॉब्स ट्राई किए, बहुत सारे बिजनेस भी ट्राई किए, ओके। फाइनली वो चला, लेकिन उससे पहले कितना उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी उनको। तो कई बार बस इंसान सोचते ही रहता है कि ये क्यों, मैं क्यों फेल हो गया, मुझे क्यों सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, सोचा समझ में आया तो ठीक, नहीं तो मूव ऑन कर लो, ठीक है। एंड फाइनल कार्ड है ट्रूथ रिवील, यानी कि भाई जो सच है इसके पीछे, कि भाई मे बी कि अगर आप दोनों में से किसी का भी इंट्यूशन अगर स्ट्रॉन्ग है, या फिर बिकॉज ऑफ समवन अगर इनके ज़िंदगी में अच्छा शुरू हो रहा है, तो उसके थ्रू इनको इंट्यूशन मिल जाएगा कि भाई यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू, या फिर कि भाई आपका अच्छा समय आ गया है एंड आपका जो चार्ट है हॉरोस्कोप आपका वो काफ़ी सही है, ठीक है ना। ये हो गया रिगार्डिंग दी ओरेकल। और अब देखते हैं फाइनली एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। भाई हमें रीडिंग ये अभी 17-18 मिनट हो चुके हैं, तो देखते हैं अभी कितना समय लेता है। पहला कार्ड, दूसरा, तीसरा कार्ड, ठीक है, एंड एक चौथा कार्ड, दैट्स इट। हमने 4 कार्ड लिए हैं। यस, दीज आर द 4 कार्ड्स, ये भी कंटिन्यू, ठीक है। चलो भाई पहला जो नंबर है यहाँ पे वो है 28 नंबर, यानी कि विक्ट्री। तो हर ओरेकल से हम कहें या फिर टैरो से कहें, वही मीनिंग आ रही है कि चीज़ें सही होने वाली है, ठीक है। विक्ट्री यानी कि भाई इनको जो लगा था कि एक्स्ट्रा इनकम होगी, हाँ हो सकती है, रिश्ता सही हो जाएगा, हो सकता है, ओके। मैं हो सकता है इसलिए कहा बिकॉज अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिली तब भी आपको अपॉर्चुनिटी लेनी पड़ेगी। जैसे कि मान लो एक गाड़ी आपके घर के सामने से गुजरती है, आइसक्रीम की गाड़ी, जस्ट इमेजिन चोकोबार वाली गाड़ी या फिर आइसक्रीम की जो छोटी छोटी गाड़ियाँ रहती है वो अगर आ रही है और हमेशा आप मिस करते हो, उस दिन मान लो बाहर खड़े हो और वो गाड़ी आ गई, तो आपको कहना होगा ना कि भाई रुको भैया मुझे भी लेना है। अगर आपने इसका फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर whom to blame, you only, right? सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है अप्रिसिएशन, दैट इज़ वंडरफुल थिंग, जिसके कारण भी इनकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है। अगर आप भी इनके लिए हर रोज़ दुआ करते हो, हर रोज़ प्रे करते हो, तो ये आपके लिए भी अप्रिशिएट कर सकते हैं और करना चाहिए, ठीक है, ताकि ईगो दिमाग में ना घुस जाए। वरना ऐसे काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं कि जो पहले तो बोलते हैं कि येस आई एम गोइंग टू बी द बेस्ट, एंड फिर अचानक से ईगो क्लैश होते हैं, फिर सब कुछ फेल होता है। तो वो नहीं करना है, ठीक है। अप्रिसिएशन करना है, यानी कि कोई एक न्यू पर्सन भी इनकी ज़िंदगी में आ सकता है एज देयर फ्रेंड फॉर लाइफ टाइम। थर्ड जो कार्ड है मैजिशियन एंड द मिरर, मतलब कहीं ना कहीं से हेल्प इनको मिलने वाली है। अब या तो खुद यूनिवर्स इनके लिए प्रे करेगी, या फिर जैसे मैंने कहा कि कोई फेमिनाइन पर्सन है, इनकी दादी, नानी, मौसी या फिर उनकी बहन, उनकी माँ खुद हो सकती है कि जो इनके लिए प्रार्थना कर रही है, बहुत सारी तरकीबें जुटा रही है, तंत्र भी शायद कर रही होगी। तो उसके कारण क्या हो रहा है ना कि नए नए किस्म के दरवाजे खुल रहे हैं उनके लिए, जो काफ़ी सही बात है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है एक्शन। यहाँ पे हमें कैंसर दिख सकता है साइन, यानी कि जो है चैरियट, कि भाई टेक दिस मोमेंट ऑन, सही मोमेंट पे आपको वर्क करना है, वरना कई बार हम उस मोमेंट को मिस करते हैं। तो ये नहीं करना है, अभी आपको मौका मिला, चीज़ें सही हो सकती हैं, सो गो ऑन, रन एंड विन द ओलंपिक गोल्ड। With that reading, I hope it will resonate. Thank you.